हेलो हेलो वेलकम बैक एंड अदर न्यू वीडियो में यार। तो आज वीडियो थोड़ी अलग है और बहुत अलग है और उससे भी ज्यादा अलग है भाई, ठीक है। क्योंकि आज हम देखने वाले मोस्ट डिस्टर्बिंग फोटोज एंड उनकी बैक स्टोरी यार। लेकिन उसकी बैक स्टोरी जानने से पहले तो मेरी बैक स्टोरी जान लो भाई। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि भाई मैं डरूं यार, और इतना डरूं कि तुम लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अब क्या देख रहे हो भाई, लाइक करो सब्सक्राइब कर दो। मैं तो अपनी बैक स्टोरी बता दी, कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं हम भूतिया फोटोज की बैक स्टोरी यार, जिसको देखने के बाद, जानने के बाद और सुनने के बाद हमारे कान में से खून निकलने वाला है। ये सोच रहे हो? अबे नहीं यार, कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा डर लगेगा, बस हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जानते हैं आप बैक स्टोरी ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग फोटोज यार। मैं आपको दो पिक्चर्स और उनके पीछे की बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज के बारे में बताऊंगा। 1909 में लुआना कॉन्स्टेंटिनेस्टिव ये 27 साल की लड़की थी जो रोमानिया के सिटी टिमिज़ोआरा में रहती थी। लुआना ज़ोरोएस्ट्रिज्म को प्रैक्टिस करती थी, जो दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत एंशिएंट पर्शिया में हुई थी, लेकिन अब ज्यादातर ये ईस्टर्न एशिया में ही प्रैक्टिस किया जाता है। जिस शहर में लुआना रहती थी, इधर ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते थे और यहाँ पर लोग ज़ोरोएस्ट्रियंस को विचेस की तरह देखते थे। यहाँ पर लोग लुआना के साथ बदतमीजी करने लग गए थे और इसका बायकॉट कर दिया था 2 मिनिस्टर्स की वजह से, जिन्होंने इस पे इल्जाम लगाया था कि ये तो बच्चों का खून पीती है और शैतान की पूजा करती है। ज्यादा फैल गई थी और इतनी ज्यादा बढ़ गई थी हर जगह कि लोग इसको पूरे शहर के ज़ोरोएस्ट्रियंस में से अकेली विच के तौर पर देखने लग गए थे। और इस चीज की वजह से अल्टीमेटली गुस्से से भरा क्रिश्चियन का ग्रुप 21 अक्टूबर 1909 को इसके घर घुसता है और इसको बाहर घसीटकर इतना मारते हैं कि इसमें थोड़ी सी जान बच जाती है। ये इस चीज को सरवाइव तो कर लेती है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। भाई ये लोग साले एक्चुअली पागल हैं, मतलब एक लड़की को उसके घर में घुस के मारते भाई, ये तो ऐसे लगा दादागिरी दिखा रही हो, और वो भी लड़के के ऊपर नहीं बल्कि लड़की के ऊपर यार। भाई तो बहुत मतलब गलत है यार, अन्याय हुआ एक तरह से। ब्लंट फोर्स इंजरीज को ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके 2 दिन बाद, अब जाहिर है उसकी पूरी तरह रिकवरी तो नहीं हुई थी, ये हॉस्पिटल से निकलकर वापस घर में आ जाती है। अगले दिन लुआना अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिलती है। शुरू में तो इसके फ्रेंड्स और फैमिलीज ये सोचते हैं कि लोगों ने जो इसको मारा था शायद उन जख्मों की वजह से ये मर गई है। ये भाई यार सो सैड यार, भाई ये बेचारी कितनी बेचारी लौंडिया भाई, लड़की है भाई। मतलब पहले पब्लिक ने इसको घुस के मारा, ठीक है, अगले दिन ये हॉस्पिटल से आई और अगले दिन आके खत्म भाई। और भाई पता भी नहीं किसने इसको मारा भाई, ना ये पता कि पब्लिक ने मारा, ना ये पता कि इसके बॉयफ्रेंड ने मारा, ना ये पता कि इसके फैमिली मेंबर ने मारा। आई थिंक इसने भाई सुसाइड कर लिया होगा भाई, इसको मतलब इतनी बेइज्जती हो गई थी साले की बहुत ज्यादा। जल्दी वापस आ गई थी, इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं हुई थी, तो शायद इसकी वजह से ये मर गई है। लेकिन जब अथॉरिटीज इसके घर आती है और वो वहाँ का सीन देखते हैं, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंजरीज की वजह से मरी है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई रिचुअल सुसाइड है। ये सोफे पे लेटी हुई थी, इसका बाजू इसके सीने पे था। सोफे के साथ एक टेबल थी जो सजी हुई थी जादुई सिंबल से, रिचुअल। गाइस जिस साथ भाई ये बता रहे हैं कि भाई मतलब यार लोगों ने मतलब अथॉरिटी और मतलब लोग चेकिंग वाले लोग थे, उन्होंने चेक कर से घर को, तो इनको लगा कि मतलब ऐसे लग रहा कि यहाँ पर काला जादू हो रहा, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। भाई मैं भी यार मतलब ये लड़की मतलब थोड़ी अलग हो सकती है भाई, मेरे को डाउट हो रहा कि मतलब ये लड़की नहीं है, कोई भूतिया लड़की है। ऐसे काम ही ऐसे भाई, घर पर काला जादू हो रहा भाई, ठीक है, क्या होगा भाई। और एक सुपर नेचुरल फिगर पड़ा हुआ था और उसी टेबल पे एक प्याला पड़ा हुआ था जिसके अंदर अजीब से लाल लाल निशान थे। फिर जब वो लुआना की तरफ देखते हैं, उसने पूरे कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन उसकी स्लीव्स के नीचे उसके बाजुओं पे कट थे, उसकी टांगों पर कट थे। जब इसकी ऑटोप्सी होती है तो मेडिकल एग्जामिनर बोलता है ये 2 चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से मरी है, एक तो ब्लड लॉस की वजह से और दूसरा बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खून पीने से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर। मतलब भाई जो लोगों ने एक्सपेक्ट करा कि मतलब इसने लोगों का खून पी लिया, वो बात सच्ची है भाई। ओ भाई अनडिस्टर्बिंग है भाई, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है भाई। तुम सपोज करो कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे मतलब लोग रह रहे हैं, लेकिन तुमको मालूम है कि मतलब वो लोगों को खून पीते हैं, एंड भाई तुमको एक दिन अचानक मालूम होता है कि फिर भाई वो अगले दिन मर जाते भाई, क्या होगा यार भाई, बहुत झटका लगेगा। आई नो डेट यार, मेरे को सुन के झटका इतना तेज लग रहा था भाई, तुमको कैसे लग रहा होगा भाई। तुम ये मैं सोचा कि मैं बहुत ओवर रेट कराऊं, नहीं ब्रो यार,
जो मैं तुम्हें भाई फीलिंग्स आया मैं उसको शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। के अंदर अपना खून निकाल रही थी और फिर उसी से ही दोबारा उसको पी रही थी। ये चीज वो बार बार करती रहती है अंटिल वो मर जाती है इस चीज से। वहाँ पर लोग ये बिलीव करते हैं ये कोई रिचुअल सुसाइड नहीं था, बल्कि ये अपने दुश्मनों पे कर्ज कर रही थी। जैसे ही लुआना की मौत होती है, वही जो 2 क्रिश्चियन मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इसके बारे में अफवाहें उड़ाई थी कि ये तो विच है और इसकी वजह से लोगों के ग्रुप ने इसको मारा था, ये दोनों मिनिस्टर बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड बोर इलनेस की वजह से मर जाते हैं। और फिर इन दोनों के मरने के फौरन बाद ही 2 मेन बंदे जो उस गुस्से से भरी भीड़ को इकट्ठा करते हैं लुआना के घर में घुसकर उसको मारने के लिए, ये दोनों भी मर जाते हैं। एक के ऊपर तो भाई सब प्रूफ होता है कि भाई जो वो भूतिया लड़की थी जो काला जादू करती थी भाई, उसने मतलब अपने बदले ले रही भाई, वो मतलब लोगों को चुन चुन के मारे, चुन जिन लोगों ने उसके साथ मतलब बुरा बर्ताव और जो बुरी हरकत करी नहीं थी उसको सबको चुन चुन के मारे भाई। वो भाई कहते हैं भाई जब भाई इंसान मर जाता है तो उसको मतलब बहुत परेशान करनी है, तो उसकी आत्मा आती है एंड आने के बाद तुमसे किस करती है, अबे नहीं तुम्हारी ऐसी तैसी मारती है भाई। और दूसरा आग की वजह से मर जाता है। रीसेंट अकाउंट्स के मुताबिक लुआना का कर्ज उसके हरेसर्स की मौत तक नहीं रहता। दर्जनों लोग सामने आए हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने ये वाली पिक्चर देखी है, ये लुआना की पिक्चर है जब अथॉरिटीज उसको डिस्कवर करती हैं उसके घर में मरा हुआ। लोग कहते हैं हमें इस पिक्चर को देखकर बहुत ही एक्सट्रीम स्लीप पैरालिसिस हुए हैं। इवन ऐसे लोग जिन्हें पहले स्लीप पैरालिसिस हुआ ही नहीं था, ये पिक्चर उनको स्लीप पैरालिसिस करवा रही थी, जैसे लुआना ने इन पे कर्ज कर दिया। और अब क्योंकि आपने भी ये पिक्चर देख लिया है तो आप भी कर्ज दोगे हो। क्या है भाई, मजाक तो नहीं कर रहा भाई। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओह शिट भाई, आई थिंक यार ये सही बोल रहा भाई। वाह भाई मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह में माफ कर दियो, मैं गलती से कुछ बोल रहा हूँ तो अल्लाह माफ कर दो भाई। अल्लाह से भरोसा रखो, अल्लाह से डरो भाई, किसी के बाप से मत डरो भाई। मैं तो ये मानना भाई, ठीक है भाई, अल्लाह से बड़ी कोई चीज नहीं भाई। मानना तो एक बार है, चाहे कैसे मान लो, वैसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, ठीक है, तो नो टेंशन भाई। स्टोरी नंबर 2, 1876 में ब्लैंच मोनियर 25 साल की बड़ी खूबसूरत लड़की होती है जो पेरिस की बड़ी अमीर और प्रोमिनेंट फैमिली से थी। ये उस वक्त बड़ी डेस्परेट हुई हुई थी कि मैं कोई हस्बैंड ढूंढूं अपने लिए और अपनी माँ के घर से निकल कर सकूं। अब जिससे वो प्यार करने लग गई थी वो कोई जवान रईस और अमीर बंदा नहीं था जो इसकी फैमिली ने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि वो बड़ी उम्र का थोड़ा गरीब सा लॉयर होता है। इसकी माँ कहती है तुम इससे अपना रिलेशनशिप खत्म करो और कोई सूटेबल बंदा ढूंढो अपने लिए। लेकिन भाई पुरानी घिसी पिटी मतलब स्टोरी, मतलब तुम रिच हो तो भाई तुमको रिच मतलब एक अमीर आदमी से शादी करनी है, अगर तुम गरीब हो तो भाई तुमको गरीब से शादी करनी है। जो हमारी सोशल मतलब जो हमारी सोसाइटी के जो मतलब थिंकिंग है ना, वही बात है यार। तो मतलब यार ये है तो इंसान ही यार, अमीर हो गरीब हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं भाई, दौलत से इंसान को ना पाया जाता है एक्चुअली में, तुमको बताऊं मैं। कर देती है, वो कहती है मैं तो इससे प्यार करती हूँ। फिर इसकी माँ पाबंदी लगा देती है कि तुमने आज के बाद उस बंदे से नहीं मिलना, लेकिन ये नहीं मानती। इसने रातों को घर से छुपके से निकलना शुरू कर दिया था और ये जाकर उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। अब इस झगड़े वाले टाइम में जब ब्लैंच अपनी माँ के खिलाफ होती है, ब्लैंच अनएक्सपेक्टेडली ही मर जाती है। ये लेट 1800s था, ऐसा हो जाता था, लोग जवानी में ही अनएक्सपेक्टेडली मर जाते थे। तो फिर इसका लवर, इसकी फैमिली और सोसाइटी इसके मरने पे गम तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वक्त गुजरता है और लोग मूव्ड ऑन हो जाते हैं। 25 साल बाद 19 भाई ये तो हर किसी के साथ होता है। देखो जब हमारे घर में कोई खत्म हो जाता है, मतलब जब खत्म हो जाता है कोई, तो मतलब बेसिकली मतलब पहले याद करता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 महीना या 1 साल, लेकिन 1-2 साल बाद कोई याद नहीं करता भाई, जैसा पहले याद करते थे, ठीक है। क्योंकि भाई जब वो इंसान है नहीं थे भाई, जब उसकी मौजूदगी नहीं है तो इसकी याद कैसे आएगी भाई। लेकिन फिर याद आती जब भाई कुछ रियल मूवमेंट होता भाई, ठीक है। फ्रेंच पुलिस को एक अजीब सा हैंड रिटन लेटर मिलता है जिसमें बेसिकली लिखा था कि मोनिये फैमिली का बड़ा गंदा सीक्रेट है, आप लोग जाकर वहाँ पर एक दफा चेक करो। अब मोनिये फैमिली की पेरिस में बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन थी, ये पेरिस की प्रोमिनेंट फैमिलीज में से आती थी। इसकी माँ चैरिटी के काम से बड़ी मशहूर थी, मतलब ये ऐसी फैमिली थी जिसको हर कोई जानता था पुलिस को मिलाकर। तो जब उनको ये लेटर मिलता है तो उनको ज्यादा फिक्र नहीं होती कि ये शायद सच होगा भी या नहीं होगा। पुलिस कहती है चलो एटलीस्ट इतना तो हमारा हक
हक बनता ही है कि हम मोनिया फैमिली के दरवाजे पे जाएं, दस्तक देकर उनको ये लेटर दिखाएं और एक बार अंदर झांक कर देख लें। तो पुलिस यही करती है, वो उनके घर जाती है, ये इस फैमिली को बोलते हैं हमारे पास ये लेटर है, हम बस घर को एक बार चेक करना चाहते हैं। तो वो कहती है जरूर, बिल्कुल। पुलिस इनकी पूरी बड़ी प्रॉपर्टी को चेक करती है तो इनको वहाँ पर कोई चीज नहीं मिलती। अब जैसे पुलिस इनके साथ दरवाजे पे खड़ी बातें कर रही थी और जाने के लिए तैयार ही होती है, क्योंकि ये सारी थी तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इनमें से एक ऑफिसर मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखता है जिधर रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था और इन्होंने वहाँ पर चेक नहीं किया था और ये नोटिस करते हैं वहाँ पर एक दरवाजा है जो लॉक हुआ हुआ है। ये इन सीढ़ियों से ऊपर एक अकेला दरवाजा ही होता है। ऑफिसर बात काट कर बोलता है उस दरवाजे के पीछे क्या है। ब्लैंस की माँ बोलती है अच्छा वो तो एक सप्लाई क्लोजेट है, हमारा असिस्टेंट है वो उसको इस्तेमाल करता है। पुलिस कहती है चलो हम उसके अंदर झांक कर देख लेते हैं। हाँ, सिर्फ यही जगह बच गई जिधर हमने चेक नहीं किया। अब यहाँ पर आ ही गए तो एक बार देख लेते हैं। अब इस पॉइंट पर मोनिया फैमिली बोलती है नहीं, हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ एक सप्लाई। आगे भाई फैमिली ऐसे बोल रही है कि हम नहीं जाने देंगे तो समझो भाई कुछ न कुछ ऐसी बड़ी बात है, क्योंकि भाई जब वहाँ पर सामने कुछ है नहीं तो जाने दे में क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है तो नहीं जाने दे रही वो, है ना। हाँ, लोग आगे चलो और उस दरवाजे को खोलो। फिर इस पॉइंट पर फैमिली बोलती है नहीं, हम नहीं खोलेंगे। तो इनमें से एक ऑफिसर फैमिली को बोलता है तुम लोग यहीं पे रुको। दूसरा ऑफिसर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है इस दरवाजे को खोलने के लिए। जैसे ये ऑफिसर दरवाजे के बाहर पहुंचता है, इसको यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है, ऐसी थी जैसे सड़ते हुए गोश्त और मौत की हो। ये अपना मुंह कवर करता है, ताला तोड़कर दरवाजा खोलता है और इस अंधेरे बदबूदार कमरे के बिल्कुल बीचों बीच सड़े हुए मैट्रेस के ऊपर ब्लैंच मोनिया होती है। 25 भाई मतलब वो मुझे मोना थी क्या नाम है लड़की का, आई डोंट नो, बट भाई वो जो थी वो 25 सालों से मतलब उस समय सड़ रही है। मतलब फैमिली कैसे चूतिया तो नहीं भाई, अभी भी जिंदा होती है। इसका वजन मुश्किल से 26 किलो होता है और ये बेड के साथ चेन से बंधी हुई होती है। ये 25 साल से ना ही इन जंजीरों से बाहर निकली थी और ना ही इस बेड से। कमरे में इतनी ज्यादा बदबू थी कि उसमें 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रुका जा रहा था। लेकिन एक ऑफिसर खिड़की के पास जाता है, वहाँ पर लकड़ियां फिक्स की हुई थी, वो इनको तोड़ता है और सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आती है और 25 साल में पहली दफा ब्लैंच मोनिया सूरज की रोशनी देख रही थी। इस कमरे में ये कैद थी, इसकी रीजन यही थी 25 साल पहले जब इसकी माँ से इसका झगड़ा हो रहा था, वही उस आम से बंदे की वजह से जब इसकी माँ बोल रही थी कि इसके साथ रिलेशनशिप खत्म करो, लेकिन ये उसके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं करती। उसकी माँ इसको इस कमरे में डाल देती है और बोलती है तुम तब तक इस कमरे से बाहर नहीं आओगी जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी और तुम उससे रिलेशनशिप खत्म नहीं कर दोगी। लेकिन वो उसके साथ इतना ज्यादा प्यार में थी, वो कहती है नहीं। और फिर भाई ये साले फैमिली वाले चूतिया भाई है। मतलब उसने लड़की ने मतलब कि भाई वो मोहब्बत करी तो गुनाह यार है भाई, मोहब्बत करते इतनी बड़ी सजा। भाई 25 साल तक अपनी बेटी को उसने अपने एक रूम में बंद कर रखा और भाई 25 साल तक उसने उसको सूरज की रोशनी तक नहीं दी। एंड भाई वो बच्चे 25 साल में भाई 25 साल के बाद वो सूख के भाई मतलब पतली होकर 26 किलो की रह गई। भाई तुम सोचो भाई, एक एडल्ट गर्ल भाई और 26 किलो की, भाई कितनी सूखी होगी भाई यार। ऑफ कोर्स यार भाई कितना अत्याचार हो रहा है उसकी लड़की के साथ यार, गुना भाई बहुत ज्यादा यार। भाई लोगों की मतलब माइंडसेट कैसा हो गया यार, भयंकर टका यार, समझ में नहीं आ रहा भाई, अपने बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हैं। शिट, इसको इधर से जाने ही नहीं देती। फिर दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने साल में, साल डेकेड्स में, और अब देख लो 25 साल गुजर जाते हैं, वो इस कमरे से बाहर नहीं आती। ब्लैंच मोनिया की माँ और भाई को अरेस्ट कर लेते हैं और पब्लिक को भी इस बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से गुस्से से भरा बंदों का ग्रुप इनके घर घुस जाता है। इसकी वजह से ब्लैंच मोनिया की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो कुछ दिनों बाद ही मर जाती है। तो इसको जेल नहीं काटना पड़ता और ना ही इसने अपने जुर्म के जवाब दिए थे। और जो भाई था वो इस चीज में इन्वॉल्व था जो भी ब्लैंच मोनिया के साथ हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह इस मामले से निकलकर बच जाता है। जहाँ तक ब्लैंच मोनिया का सवाल है, जब वो इस कमरे से बाहर आती है वो बड़ी पॉजिटिव होती है, कहती है बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेश हवा में सांस लेके और सूरज को देख के। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये रिकवर भी हो जाती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा टॉर्चर हो गई थी इस कमरे में रहकर कि वो सोसाइटी में सही तरह फंक्शन ही नहीं कर रही थी। इसको फिर मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है और इसे 10 साल के बाद ये वहां पर मर जाती है। इसके अलावा 3 और स्टोरीज हैं, उनके पीछे भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज हैं। उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। गाइस जो हमने दोनों स्टोरी देखी है, ये इतनी भूते स्टोरी देखे हैं भाई, जो इसमें भाई इंसिडेंट बताया गया और भाई जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी टेलिंग बताई है तो भाई वाकई रियल है। तो भाई ये उन लोगों के साथ पता है अत्याचार हुआ भाई, ठीक है। जो लास्ट वाली भाई खास तौर से लास्ट वाली जो है मोनिया की क्या नाम उसका,
उसके साथ वो बहुत गलत हुआ है। और उसके फैमिली मेंबर उसके दुश्मन बन बैठे यार, बस कितने खाते भाई, मोहब्बत पे खाते। उस बंदी ने, वो अमीर थी, उसने गरीब से शादी मतलब मोहब्बत कर ली, तो उसके चक्कर में भाई उसकी माँ ने उसको बंद कर दिया 25 साल तक भाई। और सूख सूख कर भाई 26 किलो की हो गई भाई एक एडल्ट फीमेल यार। सो सैड यार भाई, हमारी सोसाइटी में बहुत अलग है। और भाई उससे अलग है भाई हमारे फैमिली मेंबर यार, जो भाई सामने वाले से ज्यादा बड़े दुश्मन अपने खुद के भाई लोग होते हैं। तुमको मालूम होगा भाई ये बात। तो कोई बात नहीं यार, अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय और अल्लाह हाफिज।